बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पासपोर्ट पर सऊदी अरब का नया वीज़ा स्टैंप हो चुका है कोरोना वायरस की वबा से पहले, लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन बंदिश की वजह से वो लोग सऊदी अरब नहीं आ सके। अब चूँकि फ़्लाइट ऑपरेशन सऊदी अरब के लिए खुल गई है तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों ने वीज़े पर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी दिया हुआ है और उनको अभी समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। वो सोचते हैं कि उनका वीज़ा ज़ाया हो गया या क्या सूरत हाल होगी। अभी आज इसके मुतालिक अच्छी खबर सामने आई है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लिए चलते हैं। आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, न्यू वीज़ा सऊदी अरबिया। ये वीडियो अगर आप जाके देख ले तो इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिनके नए वीज़े स्टैंप हो चुके हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके वीज़े ज़ाया नहीं हो जाएंगे। उनके यही वीज़े ज़ेर इस्तेमाल लाएंगे और इसी वीज़े के ज़रिए वो सऊदी अरब वापस आएंगे। तो आज चूँकि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में सऊदी कौंसलेट कराची भी ओपन हो गई है और इसी तरह एतमाद ऑफिस भी ओपन हो गए। तो आज मैंने एतमाद ऑफिस कॉल करके उनसे पूछा कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा, तो अब उन लोगों ने जो बताया वो आप लोग मुलाहिज़ा करें। एतमाद ऑफिस के बकौल जिन लोगों के वीज़े पासपोर्ट पर स्टैंप हो चुके हैं और फ़्लाइट बंदिश की वजह से वो सऊदी अरब नहीं जा सके, तो अब उनका तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि वो अपने कफ़ील को बताएंगे, जो सऊदी अरब में जिसकी कंपनी होगी या कफ़ील होगा जिसका वीज़ा उनके पास है, उनको बताएंगे कि वो उसका कैंसलेशन लेटर बनाएं। कैंसलेशन लेटर कफ़ील बनाएगा और वो पाकिस्तान सेंड करेगा। अब पाकिस्तान में आपके पास कैंसलेशन लेटर आ गया तो अब आपने जिस तरह पहले वीज़े के लिए मेडिकल किया था उसी तरह आप दोबारा नया मेडिकल करोगे। जैसे ही आप नया मेडिकल कर लोगे तो आप वही लेटर और मेडिकल जिस भी एजेंसी से आपने वीज़ा लगवाया है उसी को दे दोगे, वो एम्बेसी में जमा करेगा। उसका जो भी फ़ीस होगा, शायद वो फ्री हो या उसका फ़ीस हो, उसका अभी तक नहीं बताया गया, क्योंकि आज एम्बेसी ओपन हो गई है। तो वो फ़ीस अगर हो तो वो भी साथ जमा करके आपके पासपोर्ट पर नया वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। आपका पुराना स्टैंप हुआ वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और नया वीज़ा आपके पासपोर्ट पर स्टैंप हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोटेक्टर करके और टिकट जो आपने पहले ख़रीदा होगा तो उसको चेंज करके, या अगर नया नहीं ख़रीदा तो नया टिकट ख़रीद के आप सऊदी अरब में आ सकते हो। तो ये इसका प्रोसीजर है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने अक्सर ज़्यादा लोग एजेंटों से वीज़ा ले लेते हैं, तो एजेंट को बताना है वो उसने जिस कफ़ील से सऊदी अरब में जिस बंदे से वीज़ा लिया होगा वो इधर कफ़ील को बता के वो कैंसलेशन लेटर बना लेगा। उसका कोई फ़ीस तो नहीं है, लेकिन अगर कोई कफ़ील वगैरह लेना चाहता है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। वो कैंसलेशन लेटर पाकिस्तान सेंड कर लेगा, वो एजेंट को ही सेंड कर लेगा तो बेहतर है। वो एम्बेसी में जमा करके आप लोगों का वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। यही तरीक़ाकार, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अभी आप लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।